आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1864 करोड़ की बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 521 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। आज होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी बड़ी ही जबरदस्त। कल इंडिया विक्स के अंदर देखें तो 6% का हमें ब्रेकडाउन शो होता नजर आया और कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1.5% से ज्यादा गिरावट वहां भी नोटिस की गई। और इसी के मुकाबले अगर हम देखें निफ्टी बिल्कुल आधा % यानी एक तरह से 109 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आता है। और बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 250 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी में अपनी अच्छी खासी क्लोजिंग दिखाता है, यानी पूरी तरह से मार्केट पॉजिटिव। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट के लिए एक सिनेरियो को, क्योंकि यहाँ पे 19,600 के लेवल पर हमें क्या नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त 87,000 की यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग नजर आ रही है। लेकिन 500 के जोन पे अगर हम देखें तो 96,000 का बढ़िया वाला पुट राइटिंग भी बनता जा रहा है। तो ठीक मार्केट ने क्या किया, ठीक 19,500 को सपोर्ट लेता हुआ क्लोजिंग दिखाया है और मार्केट जो क्लोजिंग होता है 19,545 के नियर पे। तो पूरी तरह से अगर हम देखें मार्केट एक जोन बंद दायरे में, लेकिन ये एक प्राइस एक्शन एक ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दिखाया और उसी को सस्टेबल करता रहा मार्केट। एक पूरी तरह से अगर हम देखें मार्केट ने एक पैटर्न बनाने की पूरी कोशिश की है। अब यहां से मार्केट का मोमेंटम एक पॉजिटिव साइड जरूर निकल सकता है, सिर्फ एक ब्रेकआउट के जरिए। ये एक छोटा सा ब्रेकआउट जो कल आया मार्केट के अंदर, ये एक पॉजिटिव संकेत जरूर देके गया है। लेकिन अब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ब्रेकआउट से भी पहले कि इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए होगा बिल्कुल पॉजिटिव संकेत, यानी कॉल की साइड का एरिया। और ये कॉल की साइड के लिए एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा अभी, 19,580 के लेवल को ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए। कैंडल क्लोजिंग देना, ये नहीं होता कि लेवल को टेस्ट किया और दोबारा से नीचे आ गया, होता ना कई बार मार्केट। देखो यहां पे था, ये छोटी कैंडल को देखो बिल्कुल एक तरह से हैमर कैंडल बन गई ऊपर लेवल से, एक रिजेक्शन दे दिया मार्केट ने। तो ऐसे में मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई लेवल है और उस लेवल को ब्रेकआउट करता है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद वही कैंडल दोबारा खींच के ले आ देते हैं, वही होता है आपका एक ट्रैप जोन। और उसके अंदर क्या होता है, मान लो 580 लेवल और 580 के ऊपर जाते हैं, आपने एंट्री मार दी लेकिन पूरी कैंडल क्लोजिंग नहीं देखी, तो 15 मिनट की कैंडल जरूरी क्लोजिंग जरूरी होता है भाई, ट्रेड मिले या नहीं मिले। तो एक तरह से हमारे पास अगर हम देखें तो बिल्कुल ये 580 का 19,580 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास रहेगा ये वाला जोन जहां से मार्केट ने मूवमेंट नेगेटिव साइड बड़ा ब्रेकडाउन दिया था। बड़ा ब्रेकडाउन का मतलब यहां से एक तरह से मार्केट क्या बना गया था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। तो 19,620 से लेके 19,640 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, अपर साइड कॉल साइड के लिए एरिया रेडी हो जाएगा 19,580 के ब्रेकआउट के बाद। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें एफआई की एक्टिविटी, एफआई का लगातार कहर बरपा रहा है मार्केट के अंदर, एक लगातार यहां पे बिकवाली हमें देखने को मिलती आ रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से हैवी बिकवाली एफआई की लगातार। डीआई एक छोटी छोटी खरीदारी जरूर करके चल रहा है, ये तो हम समझ रहे हैं कि मार्केट के अंदर भाई एफआई पूरी तरह से बियर मूड बना के चल रहा है लगातार। ये डाटा सिर्फ कैश का डाटा है, अभी फ्यूचर ऑप्शन का दिखाऊंगा तो वहां पे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी आपकी। क्यों, क्योंकि इनकी पोजीशन, ये तो कैश के अंदर इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इन दोनों बड़े प्लेयर की पोजीशन को अगर हम कंपेयर करें तो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो भी देख के चलते हैं। पीसीआर रेशो 0.92 का आ रहा है, यानी कल के हाई को ब्रेकआउट करेगा तो पॉजिटिव मूवमेंट। लेकिन इन सबके साथ ये डाटा देखना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलेगा खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन, पहले हम रिटेलर की पोजीशन, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले के मुकाबले अगर हम देखें 59% यहां पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 40% यहां पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा था रिटेलर। अभी रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे
59% आ रहा है, 40% बिल्कुल पुट की साइड। यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है। रिटेलर की साइड से रिटेलर अभी भी पूरी तरह से क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड पोजीशन अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 दिन का डाटा, तो 89% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 10% शॉर्ट किया गया था। अभी क्या आ रहा है, 88% आ रहा है, 11% शॉर्ट की साइड आ रहा है। यानी 1% यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है लॉन्ग की साइड से। तो यहाँ पे माइनस फ्यूचर की साइड से होता हुआ रिटेलर का डाटा हमें समझ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम चेक एफआई के साथ साथ डीआई यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी करके चल रहा है, देख रहे हो लगातार। बिल्कुल यहाँ पे ये जितनी बिकवाली कर रहा है उसकी थोड़े से मुकाबले में यहाँ पे खरीदारी जरूर हमें डीआई की तरफ से देखने को मिलती है। तो डीआई की तरफ से 521 करोड़ का ही मात्र खरीदारी देखने को मिला है कैश के अंदर। लेकिन इसका फ्यूचर ऑप्शन अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन इसकी पिछले 2 दिन का डाटा बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे डीआई का। तो डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, बिल्कुल 43% यहाँ पे क्या चल रहा था, बिल्कुल इंडेक्स को लॉन्ग किया गया, 56% यहाँ पे शॉर्ट किया गया है यानी पुट की साइड। अभी डीआई ने क्या किया है, 42% आ गया बिल्कुल कॉल की साइड और 57% आ गया पुट की साइड। यानी 1% बिल्कुल मार्केट के अंदर क्या दिख रहा है कि माइनस होता हुआ नजर आया पुट की साइड। तो यहां से मुकाबला क्या नजर आ रहा है कि ऊपरी लेवल पर एक प्रॉफिट बुकिंग का साया अभी भी नजर आ रहा है कि ऊपरी लेवल पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले क्या था 7.44% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.55% फ्यूचर को शॉर्ट किया गया। अभी क्या रहा 7.44% और 92.55% केवल शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर की साइड यहाँ पे डीआई की तरफ से कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, एज इट इज सेम डाटा छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही। यानी पूरी तरह से साइडवे फ्लैट होता हुआ कल मार्केट वैसे भी नजर आया था एक ब्रेकआउट आने के बाद। लेकिन वो जैसे ब्रेकआउट आता है उसके बाद मार्केट साइडवे हो जाता है। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो तो सिंपल सा बन जाता है भाई, कल का लो हमारे पास रहेगा सपोर्ट के तौर पर और कल का हाई हमारे रहेगा बिल्कुल अपर साइड टारगेट के तौर पर। यानी कल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो ये वाली मोमेंटम हमें निफ्टी की साइड फिर से देखने को मिलेगी, और कल के लो को ब्रेक डाउन करता है तो जो गैप को छोड़ के गया है गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। और नीचे की साइड इसके पास एरिया 19,450 से लेके 19,400 का एरिया बिल्कुल निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करने वाला। ऊपर की साइड हमारे पास बिल्कुल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी को साइड अगर हम देखें, बैंक निफ्टी ने बड़े अच्छे वाला मोमेंटम कल दिखाने की जरूर एक छोटा सा संकेत दिया है। भाई एचडीएफसी बैंक, ये देखो प्राइस एक्शन कैसे बनता है, ये बनता ऐसे बनाना, बिल्कुल कैसे बना भाई, ये एक सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था बिल्कुल, और इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और वहां से ही मार्केट रिवर्स मार देता है और ऊपरी लेवल रेजिस्टेंस लेवल देखो ये था ना बिल्कुल इस लेवल पर। तो ये लेवल हमारे पास बिल्कुल इसी लेवल के नियर जाके फिर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, अब दोबारा से इस लेवल को ब्रेकआउट यानी एक तरह से प्राइस एक्शन यहां से फिर से दिखा सकता है। लेकिन अगर इस लेवल कल के लो को, ये वाला 44,100 का जो लो लगा है, इस लो को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास नीचे की साइड 43,850 का लेवल बिल्कुल यहाँ पे इंतजार करेगा नीचे की साइड पुट की साइड। तो ये एरिया किसका हो गया भाई, पुट वालों का। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू लॉजिक के साथ ऑप्शन चैन डाटा पीसीआर रेशो पूरा समझाया गया है कि कैसे ये लेवल बनाए गए। ऐसे नहीं कि मैं आपके सामने पहले से लेवल लेके आ रहा हूँ, लास्ट के वीडियो आप चेक कर सकते हो, गारंटी के तौर पर बता रहा हूँ, आपके सामने ये लेवल बना के बताता हूँ। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें, अपर साइड पे हमारे पास क्या एरिया रहेगा, तो ये हमारे पास जो जोन बना हुआ अभी भी 44,450 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस ब्रेकआउट के बाद ही हम मान सकते हैं कि मोमेंटम हमारे पास कहां तक रहेगा, 44,600 तक का एरिया हमारे पास बिल्कुल स्ट्रॉन्गनेस पर बना रहेगा। और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड एरिया 44,750 का बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिला। डाटा और टेक्निकल के साथ अब एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाले। पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें, यहां पे फिटसी यूके के अंदर 39 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। डैक्स जर्मनी की साइड 29 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। सीएससी फ्रांस की साइड बिल्कुल फ्लैट 1 पॉइंट की तेजी यहाँ पे। तो भाई यूरोप के जो बाजार है पूरी तरह से फ्लैट होते नजर आए हैं।
तो यहां से तो हमारे पास क्या नजर आ रहा है, एक फ्लैट ओपनिंग साइडवे ओपनिंग की तरफ। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड भी अगर पर नजरें डाले तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, 16 पॉइंट की यहां पे गिरावट, पूरी तरह से फ्लैट ही मानोगे। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड अगर हम देखें, बिल्कुल 548 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। यह हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत जरूर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन S&P 500 की साइड अगर हम जाएं, 5 पॉइंट की गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे, 9-10 पॉइंट की गिरावट। तो पूरी तरह से हमें ग्लोबल मार्केट क्या दे रहा है, फ्लैट संकेत दे रहा है। फ्लैट का मतलब समझते हो आप, प्रीमियम डीके मार्केट, पूरी तरह से प्रीमियम डीके, यानी मार्केट फिर से ऑप्शन बायर का कॉल लेने वालों का और पुट लेने वालों को, दोनों को ही ट्रैप करता रहेगा। साइड में मूवमेंट, यहां तक तो अभी संकेत यही आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बार बड़ा प्लेयर की पोजीशन को देखना जरूरी है। बड़ा प्लेयर कौन है भाई, बड़ा प्लेयर है FI। बड़ा प्लेयर गेम चेंज कर देता 1 मिनट में ही। तो FI की पोजीशन अगर हम देखें, यहाँ पे पहले 25% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 74% शॉर्ट की साइड। अभी FI को अगर हम देखेंगे, बिल्कुल 26% आ चुका है कॉल की साइड, 73% आ चुका है पुट की साइड। यानी एक तरह से 1% पोजीशन यहां पे लॉन्ग होती नजर आ रही है, कॉल की साइड पोजीशन 1%। ये हमारे लिए पॉजिटिव संकेत आ गया। उधर से ग्लोबल मार्केट एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है और डाउ जोन ने रिकवर किया। कल अगर हम दिन में बात करें, कल 100 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था और नीचे से रिकवरी, यानी एक फ्लैट क्लोजिंग, तो एक थोड़ा सा हमारे लिए पॉजिटिव संकेत भी बन जाता है। उधर से FI की एक्टिविटी भी पॉजिटिव हमें देखने को मिले। लेकिन कैश के अंदर देखें तो बिल्कुल इनकी बिकवाली है भाई, इस चीज को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड पोजीशन यहां पे पहले क्या थी, 45% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 54.87% शॉर्ट किया गया। अभी क्या आ रहा है, 45.46% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 54.53% शॉर्ट की साइड। यानी एक तरह से ऑप्शन के अंदर भी पॉजिटिव और स्टॉक फ्यूचर की साइड भी एक हल्का पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 73% कहां पे है, शॉर्ट की साइड, और 54% यहां भी शॉर्ट की साइड। और कैश के अंदर भी इनकी क्या नजर आ रही है, एक बिकवाली देखने को मिला है। तो तीनों सेगमेंट के अंदर अभी कोई अच्छा मूवमेंट नहीं मिल पाया, लेकिन एक मोमेंटम हमारे पास रहेगा कि ऊपरी लेवल से फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी। अपर के लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग है, उधर से कॉल राइटिंग का भी दबाव। तो ऐसे में अपर जो लेवल रहेंगे मार्केट के पास, बड़े एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन इसके साथ प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलें तो प्रो पहले 60% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन, 39% शॉर्ट की साइड। अभी क्या कर रहा है, 59% आ रहा है कॉल की साइड, 40% आ रहा है पुट की साइड। यानी 1% माइनस होता नजर आ रहा है। कौन, प्रो यहां पे अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस कर रहा है। 77% यहां पे क्या था, शॉर्ट लॉन्ग की साइड, अभी भी सेम डाटा आ रहा है। यानी फ्यूचर की साइड कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है। लेकिन फ्यूचर की साइड से अगर हम कंपेयर करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में यहाँ पे प्रो की साइड से हमें माइनस होता है। एक बार सिंपल बता रहा हूं साफ साफ, तो भाई प्रो ने भी माइनस किया 1%, FI पॉजिटिव करके चल रहा है, DI माइनस करके चल रहा है, रिटेलर भी अगर हम देखें फ्लैट है। तो यहां पे मार्केट के लिए सिनेरियो क्या बन जाता है, एक रेंज बाउंड दायरा फिर से मार्केट के लिए ऊपर हावी होता हुआ नजर आएगा। यानी ऊपर लेवल रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, नीचे का लेवल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। उधर से सब पूरी मार्केट की नजरें जो है RBI की रेपो रेट पर है, जो मंडे को आउटकम निकल के आने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग एक तरह से रेंज बाउंड दायरा बिल्कुल बनता जा रहा है। तो ऐसे में पूरी मार्केट के अंदर मोमेंट साइडवे की तरफ और नजर आ रहा है। प्रीमियम डीके मार्केट बिल्कुल रहने वाला। प्री ओपनिंग की अगर हम बात करें एक संभावना के तौर पर कि मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन ले सकता है, तो अभी पूरे ओवरऑल संकेत के अनुसार हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट के पास कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है। 30-40 पॉइंट का ही मोमेंटम यहाँ पे प्लस माइनस होता हुआ नजर आ